योगी से यही चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर चलाएं। मेरी माँ का तो सिंदूर चला गया, क्या यही अपने राज्य में चलाएंगे? यही सरकार से निवेदन है कि मेरी मांगे पूरी। उनसे ये सवाल है, जो देश के अंदर महिलाओं का सिंदूर छीन रहा है उसका क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अब मेरी बड़ी मम्मी का जो सिंदूर छीना है इसके लिए अब आप क्या करेंगे? इसमें अभी 2 साल के अंदर अभी 3 हत्या और हुई थी। तीनों बैकवर्ड की हत्या हुई थी। एक गौतम लड़का था शेड्यूल कास्ट का, एक मौर्य था, एक राजभर था, और उन तीनों में भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। इन लोगों को आशंका है शायद इसमें भी गिरफ्तारी न हो, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने कल इनके साथ बदसलूकी हुई है उससे इन लोगों को यह आशंका है कि अपराधियों को बचाने के लिए ही ये। क्या कहना चाहती हैं? हमें ये कहना चाहिए, बच्चों को हमको 50 लाख रुपये चाहिए, बच्चों को एक सरकारी जॉब चाहिए, हमारे रक्षा के लिए कुछ हमको चाहिए। हम कैसे जीवन बिताए? मेरे आधार वही हमारा सारा जीवन उठी में सब ओथा में विचार कह दिए। समाज पार्टी में समाज पार्टी में मेरे पति गंवा दिया। हम क्या आधार हमको मिला? हमको कुछ नहीं मिला। हमारा राम चला गए, हम कैसे सबूर करी? हमको ठेल दिया राम, पुलिस ने हमको मारा भी, ठेल दिया मेरे राम को, हमको ढकेल कर उधर कर दिया। हम भी चले गए वहाँ, मारा भी हमको। हम कैसे अपने पति का छोड़ी? पति ने पुलिस ने हमको ढकेल दिया। हम क्या करें? हमको मारा भी। कहीं तुम बोली मेरा मांग पूर्ण करना चाहिए। हम एक 50,000 लाख रुपये चाहिए हमको एक बच्चन के, हमारे 4 बच्चे हैं, हमको एक नौकरी दिलाइए। हमारे लिए कोई अधिकार वो चाहिए, हमें कोई सहारा दें, हमें कुछ चाहिए। हमारे जीवन कैसे बीतेगी? अभी बहुत समय है मेरी। ये उनकी पत्नी है महेंद्र मौर्य की। ये इनकी मांग है कि हमको कोई सहारा दिया जाए, क्योंकि हमारे पति हर महीने मतलब हमको जो है कुछ पैसे मतलब मुआवजा करते थे, उसी से हमारा परिवार चलता था। आज हमको कौन देगा? कैसे हमारा परिवार चलेगा? कैसे हमारी बेटियां पढ़ेंगी? कैसे हमारा बेटा पढ़ेगा? कैसे हमारा परिवार आगे बढ़ेगा? इसलिए हमको कुछ हर प्रति महीने मुआवजा चाहिए। सूर्य जीवन समाज पार्टी में मेरा बिता दिए आदमी, हम क्या करें साहब? हमको एक सरकारी नौकरी चाहिए, बच्चों को, हमारे 4 बच्चे हैं, उनको सरकारी नौकरी दे आइए। हमको 50 लाख रुपये चाहिए। हमें योगी से यही चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर चलाएं। मेरी माँ का तो सिंदूर चला गया, क्या यही अपने राज्य में चलाएंगे? यही सरकार से निवेदन है कि मेरी मांगे पूरी की जाए। मेरे माँ का सुहाग तो चला गया, वापस तो आ ही नहीं सकता। उनके लिए, सहारे के लिए उनकी मांगे पूरी की जाए। ये बिटिया बहुत बड़ी निवेदन है, प्लीज सीबीआई जांच करें और मेरी मांग जो है उसको पूरा किया जाए। ये बिटिया बहुत बड़ी बात बोल दी कि प्लीज योगी जी, मोदी जी, आप ऑपरेशन सिंदूर चलाए हैं, लेकिन यहाँ सिंदूर उजाड़ा जा रहा है। वहाँ तो पाकिस्तान वाले उजाड़ रहे हैं, यहाँ तो अपने ही देश, अपने ही गांव वाले उजाड़ रहे हैं। कैसे आप घर घर सिंदूर पहुँचाएंगे? 4 सिंदूर घर उजड़ भी गाँव में, 4 सिंदूर। मेरे कहने का मतलब ये है, अभी कुछ दिन पहले जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिस तरीके से वो हमारे देश के बॉर्डर की बात थी, महिलाओं का सिंदूर छीना गया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। लेकिन जो देश के अंदर हो रहा है अब जैसे अब मेरे बड़े पापा नहीं रहे, मेरी बड़ी मम्मी का सिंदूर छिन गया, उसके लिए अब क्या है? मुझे ये भी पता है ये बात 10 से 15 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मीडिया कोई नहीं आई है, इसको कोई कवर नहीं कर सकता और ये बात शायद ही ऊपर तक पहुँचे। तो मेरा उनसे ये सवाल है, जो देश के अंदर महिलाओं का सिंदूर छीन रहा है उसका क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अब मेरी बड़ी मम्मी का जो सिंदूर छीना है इसके लिए अब आप क्या करेंगे? उनके बच्चों का खर्चा, हम लोगों का जो खर्चा होता था, हमारे परिवार के जो एक वो पेड़ थे, हम लोग उनसे जुड़े हुए थे, उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे? आप लोग डाली थे, वो पेड़ थे, लेकिन पेड़ कट गया, डाली मुरझा गई। वो क्या करेंगे? बस मेरी इतनी सी बात है। देख लीजिए मोदी जी, योगी जी, हम तो मतलब दिखाने का काम करते हैं। इस वीडियो को आप लोग जितना शेयर करना चाहिए उतना ही शेयर करिए, क्योंकि योगी मोदी तक पहुंच जाए वीडियो। ये ऑपरेशन सिंदूर की मांग जो पाकिस्तान और बॉर्डर पे हो रही है, वहाँ वो अपने मतलब यूपी में अपने गांव में हो रही है इस मांग। हेलो, हाँ नमस्ते। अच्छा, मैं आ गया हूँ सुल्तानपुर में, दोस्तपुर में ये थाना है अखंड
ये महेंद्र मौर्य एक सीनियर एडवोकेट थे, काटीपुर तहसील में बैठते थे। परसों इनको गोली मार के हत्या कर दी गई। तो मैं इनके घर पे परिवार से मिलने आया हूँ। तो इनके अभी बड़े भाई, इनके बेटियों और परिजनों से बात किया। तो चलिए, हत्या होना तो अपने आप में एक बहुत दुखद घटना थी। उससे दुखद ये है कि यहाँ के लोकल 7-8 थाने की पुलिस आई थी और बर्बरतापूर्ण पिटाई करके, लाठी चार्ज करके, परिवार के लोग मार करके जबरदस्ती 2 बजे लाश उठा के ले गए। हाँ, परिवार से पूरे मतलब नातेदारों से मिलने का भी मौका नहीं दिया। हाँ, तभी मैं कई लोगों को कोई कपड़ा उठा के कोई अपना पीठ दिखा रहा है, कोई कंधा दिखा रहा है, कोई पैर दिखा रहा है। तो अभी ये हत्यारों का नाम तो ओपन नहीं हो पाया है। अच्छा, इस जगह इसी गांव में, ये गांव है अखंड नगर थाने का गांव है ये, मरुई किशुनदासपुर ये गांव है। इसमें अभी 2 साल के अंदर अभी 3 हत्या और हुई थी। तीनों बैकवर्ड की हत्या हुई थी। एक गौतम लड़का था शेड्यूल कास्ट का, एक मौर्य था, एक राजभर था, और उन तीनों में भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। इन लोगों को आशंका है शायद इसमें भी गिरफ्तारी न हो, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने कल इनके साथ बदसलूकी हुई है, उससे इन लोगों को यह आशंका है कि अपराधियों को बचाने के लिए ही ये लाठीचार्ज और डंडा बरसाया गया। FIR तो हो गई है लेकिन अननेम्ड है। तो इसको हाँ, क्योंकि मैं एसपी मिला तो पता लगा कि एसपी मीटिंग में है। सबने कहा मैं आपको इतला भी है, प्रदर्शन भी है, हमें आगे बढ़ना भी है। महिलाएं वहाँ बैठी, जो अपने बच्चे नहीं है उसको कुछ किया नहीं है। जान तो चलेगी, जान वापस आने की। लेकिन जो अभी तुम लोग अपना सोचे हो उस दिशा में अभी आगे बढ़ते रहो, देखते तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि मेरी सिर से पिता की छाया उठना तो सब थोड़ा आफत का पहाड़ तो ही है, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत से काम लो। क्या होता है ना, घर का मुखिया ना परिवार के साथ होता है और हमारे परिवार को नुकसान है। क्योंकि अगर वो यहाँ थे तो हम लोग तीनों भाई जो है देख कर कि आने वाला टाइम हमारा फ्यूचर जो हमारा बहुत बड़ा है। क्योंकि शिक्षा को लेकर आप मंदिर छोटे भाई हो? नहीं, हम पापा के बेटे हमारे। मतलब मेरे एक बेटे 2 बेटी हैं। वो चाचा थे आप? छोटा ही परिवार, 2 भाई बहन थे। तो 2 ही भाई थे आप? जी जी। 40 साल की मेरी व्यवस्था है, लेकिन मैं पिछले अगर 30 साल की बात करूँ, 30 साल से मैं उनको देख रहा हूँ। 30 साल से उन्होंने जो एक अपनी हिस्ट्री मार्केट के अंदर बनाई है, एक आइडेंटिटी उससे बनाई। क्योंकि हमारे दादा इतने तो एजुकेटेड वो नहीं थे, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी अपने दम पे बनाई है, अपने क्वालिफिकेशन पे बनाई है, अपने जिद पे बनाई है। जिद इसलिए थी, जो चीज़ समाज के लिए चाहते थे करना, वो अगर जिद है तो उसको उन्होंने किया भी है। जनता जनार्दन उस चीज़ को जानती भी अच्छे से। लेकिन सब क्या है कि आज जो है दुखद स्थिति हम लोग साथ अभी घटी है, जो हादसा हुआ है, और इस हादसे में हमें आप लोग तरफ से सपोर्ट ही चाहिए कि इसकी एक निष्पक्ष जांच जो है कराई जाए। और सर, अभी तक हमने देखा सर, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जो मार्केट के अंदर सर आ गया कि बैकवर्ड है, उसका स्टार्ट हो चुकी है कि अगर आज हमारे साथ जो घटना भी घटी, घटना में सबसे बड़ी बात क्या रही, इस जो प्रशासनिक सेवा वहाँ पर थी, पुलिस प्रशासन, उसमें बहुत ही बदतमीजी थी, मतलब हद से ज़्यादा। हमारे चाचा बोली लगी है, हम पूरा परिवारजन वहाँ पर एकत्रित हैं,
क्या हमको मतलब हमको जो लाठी से मारना चाहिए? क्या डेड बॉडी आप लोग दिए नहीं क्या? ले जाना था पोस्टमार्टम के लिए, उससे पहले आप लोग रुके थे। हाँ तो आप लोगों पर, महिलाओं पर भी उन्होंने पीटा। वो भी जेंट्स लोग पीटे हैं। सर जब ये घटना हुई ये बात है 10:22 और 10:22 और 10:20 की आसपास की घटना है। सिस्टर हमारी है, इसने फ़ोन किया नहीं उठाया, क्योंकि 10:18 तक हमसे बात हुई है। 10:19 पे अपने बेटे को उन्होंने फ़ोन लगाया, फ़ोन उसी समय उनको 10:18 मतलब सुबह? नहीं रात में 10:07 पे हमको फ़ोन किया है। 10 मिनट हमारी वार्तालाप हुई है। 10:18 10:19 तक मैक्सिमम 10 मिनट बात हुई है। हमसे बात की है, उनकी अपनी नतनी है छोटी मेरी बेटी, उससे बात की, फिर हमसे वापस बात की, हमसे फिर नमस्ते हो गया, उन्होंने फ़ोन रखा, तुरंत इनको फ़ोन लगाए। शायद इनका फ़ोन उन्होंने लगाया ही तभी उनके ऊपर आक्रमण हो गया, क्योंकि वो उनके डेटा में है कॉलिंग अंतिम नंबर पे। अब कॉलिंग हुआ तो इनके ऊपर आक्रमण हो गया। उसके बाद बिटिया फ़ोन की है 10:38 पे, पापा भी आए नहीं खाना खाने के लिए, ठीक है। तो बिटिया फ़ोन नहीं उठाए, छोटा बेटा फ़ोन किया नहीं उठाए, फिर पापा फ़ोन की नहीं उठाए। तो जब तीनों फ़ोन नहीं उठे लगातार तो पापा यहाँ से गए उनको देखने के लिए। तो मतलब ये वहाँ पहुँचे हैं तो चीज़ें वाले इधर उधर देखे फिर वो एक जगह अपना गिरे हुए। मैं जब पहुंचा वहाँ पर तो मेरी ट्यूबवेल का जो रूम खुला हुआ था, मेरी जो खेत का जो बैरल थी पूरा भरा हुआ था, और जैसे ही 150 मीटर पर देखा, उससे पहले उसकी राउंडिंग में देखा तो पहले मैं तो देखा मोबाइल तो ओपन है, उसका चल रहा है तो लाइट है, और उसके बाद मैं एकदम जब कांच में से खून बह रहा था, मैंने देखा, उसके बाद हाथ पैर देखा ठंडा हुआ था और एकदम पूरा उसका मैंने हाथ से इधर उधर किया, लेकिन पैर का सीधा उसका गोली का उखल भी निकला। लेकिन 8x8 के चक्कर में उन्होंने काफ़ी लड़ाई की है सर जी, क्योंकि खेत जोता गया था, ढेले थे और वहाँ ढेले छोटे छोटे हो गए थे। पहले भी भगवानी भी किए थे, अगले बार भगवान ने उनको कागज में दिया है, लड़ाई की है, 4 घंटे होंगे तभी उनके साथ वो नहीं तो 2 घंटे घूमियो मतलब भाई 4 दिन पकड़ लोगे तो सर ये तो घटना को पापा वहाँ पहुँचे तो भाई लोग पहुँचे तो उस समय तक सर स्थिति ठीक थी, क्योंकि एक थाने की पुलिस आई थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी संख्या भी बढ़ती गई। तो ये सब परिजन लोग, हमारे खानदान लोग, सारे भाई लोग, पापा लोग तो बोले कि बड़ा बेटा आ रहा है लखनऊ से, हम लखनऊ रहते हैं, तो आ रहे हैं 2 घंटे बाद, उसके बाद जो बात होगी। हम जैसे पहुँचे हैं तो हम पहुँचने बाद हम भाई चाचा से उनके पास गए। आदमी तो भाई हुई अवस्था में होता है, ये सबको पता है। हम जैसे वहाँ से उठे हैं उसके बाद लम्बो के जो खान साहब हमको बोले कि एक बार आपसे बात करना है, उनसे हम वार्तालाप कर रहे थे। जरा ये लोग बोले कि हमें गाड़ी उठानी है। 2 मिनट में हम कैसे उनको क्या क्लू हमको हम बता सकते हैं, हम कैसे किसके ऊपर शंका करके उनको बोल सकते हैं कि इन्होंने हत्या की है। हमने बोला हमें 2 घंटे का समय दीजिए, हमारे सारे भाई लोग, सारे पापा लोग, सब लोग यहाँ पर हैं, खानदान पूरी हमारे यहाँ पर एकत्रित लोग हैं, हमसे सारा वार्तालाप करके फिर आपको बता 2 घंटे टाइम चाहिए। लेकिन वो 2 घंटे का टाइम उनके लिए लगता था जैसे पहाड़ है। तो अगले 10 मिनट में उन्होंने एक ही चीज़ बोला, बॉडी लेके जाना है जो करना। उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। चलो ठीक है, आप लाठी चार्ज किए। हम 12 बजे रात में लगभग 2:30 बजे के आसपास, 2:30 वो लाठी चार्ज किए। अब लाठी चार्ज क्या, हमको 4-5 लोग अलग उठा के लेके जा रहे हैं, इनको अलग उठा के लेके जा रहे हैं, इनको अलग उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये भाई हैं, छोटे भाई इधर, हम ये 3 हो गए, ठीक है, मतलब जो खानदान के अजय उसमें आ नहीं पाए थे, तो सबको अलग अलग लेके जा रहे हैं। मतलब इनको उठाए तो इनको 5 लोग लेके, हमको उठाए तो हमको 5 लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है। और मारते हुए लेके जाए, और लेके जाते थे 50 मीटर दूर पे छोड़ देते थे, फिर वापस आते थे और दूसरे लेके जाते थे। संख्या उनकी ज़्यादा हो चुकी थी। अब जब हम बॉडी को रोकने के लिए बोले, ठीक है, हमारी मम्मी वगैरह, बुआ वगैरह, सिस्टर वगैरह वहाँ पर थी, तो उनको एक उठा के फेंक रहे, डंडा उठाना मारना शुरू कर दिए। बुआ हमारी चाची मारी थी, उनको डंडा ऐसे उठाए तो भाई ने हाथ ऐसे कर लिए, मैं तुमके सर पर पकड़ के बता। वो जेंट्स होकर लेडीज पे चलो ऐसे अत्याचार आप कर रहे हैं, फीमेल क्या कोई महिला मारती ठीक है, आप पुरुष हो करके एक महिला का हाथ भी पकड़ रहे, उसको खींच रहे, उसको उठा फिर हमारी बड़ी मम्मी थी, उनको उठा के उनको धक्का मार के उधर कर। बाबूजी शायद थाने की पुलिस आई थी, लगभग 10 थाने पुलिस यहाँ पर इकट्ठी थी। 150, 200, 250 पुलिस की 300 गाड़ियाँ थी। लेकिन सर इतना बताइए, जब कहीं घटना घटती है तो वहाँ तो महिलाओं को भी होना जरूरी है।
कि वहाँ लेडीज में जो पुलिस प्रशासन में इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। पुलिस लेडीज में होना चाहिए, लेडीज पकड़ते या वो करते। आपका अधिकार क्या पकड़ने के लिए? माँ बेटी बहन बेटी हैं, आप इसी परिवार में से या कहीं से आप समाज से हो गए, आप सामाजिक बीन थे क्या? उन्होंने जो गाली दी जैसे वहाँ पे बड़ी मम्मी वगैरह थी, उनका हाथ पकड़ के बोला, जो माँ की गाली दे के बोला कि चल किनारे हट, बालों को पकड़े खींचे किनारे किया, कि ये बहुत दर्द गंदी गंदी गालियाँ यूज कर रहे थे। इससे सर एक ही चीज़ समझ में आया ना सर, जिसकी लाइन बहुत बड़ी है, यानी कि जिसकी बॉडी मजबूत है, जिसका खानदान मजबूत है, जिसके यहाँ कोई अफसर होगा, उसको लोग नहीं बोलते। अगर आज हमारे खानदान कोई ऐसा होता है, शायद उनकी हिम्मत नहीं थी इतना बोलने की, ऐसे लेके नहीं जाती। क्यों? उनको पता कैसे होता। बात भी सर वही आती है, बैकवर्ड आती सर, फिर वही आती थी मार। भाई पुलिस प्रशासन है, यहाँ पर सरकार है, तो सरकार मतलब किस प्रकार देखती है? जो बैकवर्ड उनके साथ ऐसा खेला जाए, उनके साथ ऐसा खेला जाए। अगर वही ठाकुर कुछ और चीज़ होता ऐसा नहीं होता फिर तो। चलिए सर, इतना करने के बाद ठीक था, उन्होंने बॉडी को घसीटते हुए लेके 150 मीटर लगभग 150 मीटर। आप इनको इतना नहीं पुलिस प्रशासन को है संज्ञान कि एक आदमी जो समाज सेवी है, एक एडवोकेट है, ठीक है, और उसको आप उठा के गाड़ी को घसीटते हुए ले जाकर उसको लेके जा रहे हो। और गाड़ी में ऐसा फेंका कि जैसे क्या है। उसका वीडियो निकला वीडियोज रात में से क्लियर नहीं आ पाई, लेकिन कुछ वीडियोज हैं। 2 मिनट बन पाई थी वीडियो, ट्विटर पर लाइव गया था। सर उसमें भी सर लाइव वीडियो जो है, हमारा भाई है अरुण है, वो वीडियो बना रहा था लाइव, ठीक है, उससे जबरदस्ती मोबाइल खींच करके वो लोग लेके चले गए। और सबसे पहले हमको घसीटे हैं, हम जो है एक चाचा हमारे हैं, इनको लेके गए, इनको गाड़ी बंद कर दी। 2 घंटे वेट कर ले रहे हैं, सुबह हो जाएगा तब जो है आप लोग ले जाइएगा। तो गाली दे गए और 5-6 लोग हमको जो है पकड़ लिए और जोते हुए खेत से घसीटते हुए ले गए। तो हम जो है एक पुलिस का जो है पैर पकड़ लिए, सर जो है हमारे भाई हैं और इस तरह का आप काम कर रहे हैं। इसके बाद हमारा क्या किया ना, मुंह पकड़ लिया, गला इतना तेज कस दिया कि उसके कसने से यहाँ दाग पड़ गया, बड़ा हुआ ही। और हमारे 2 लाठी जो है घुटने पे खींच के अब फिर ले जाके हमको जो है गाड़ी में बंद कर दिए। कई साले तुम्हारे ऊपर FIR करते हैं, तुम ही ज़्यादा बोल रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। इसका खुद क्यों ऐसा क्यों, क्या मतलब हम पता नहीं क्यों। अब यही हम लोग कह रहे थे 2 घंटे और आने दीजिए, सुबह होने दीजिए, तब आप लोग। अगर रात में मर्डर हुआ, बॉडी बिना परिवार वाले देखे कैसे बॉडी ले जाए? हमारे घर के लोग सब लोग आ जाए, साले कमीने पुलिस वाले इतने हरामी पिल्ले हो गए। हमारे घर के सब लोग आ जाए, देख लें, इसके बाद तब ले जाए। इसके बाद तो देखने को ऐसे नहीं मिलेगा किसी को पोस्टमार्टम में। इस तरह से दरिंदगी वो लोग किए हैं। और उसमें से गाड़ी में जब हमको बैठा दिए तो हम बैठ गए, तो किसी तरह से गाड़ी में से हम उतर के भागे। किसी के यहाँ मैयत होती है, ये आम शिष्टाचार है। लोग परिवार के लोग आते हैं, घर वाले आते हैं, गांव वाले आते हैं, सब मिलते जुलते हैं, ऐसी हालत में सब संवेदना व्यक्त करते हैं। अब वो उनको लाश उठाने की पड़ी है। इस लड़के को मारे हैं, पीछे बेटा दिखाओ, पीछे देखिए मारे हैं, उसी को खुद मारे हैं। भतीजे को पकड़ रहे थे, हमको तो मार दिए, हमारा तो सब तो हट गया था। देखिए कैसे मारे हैं, देख रहे हैं सर। इस तरह से वो लोग दरिंदगी किए हैं। 6-7 लोग जुटे। जरा से सिंपैथी होनी चाहिए शाम को, जब आपके पास फोर्स नहीं, जब आपके पास फोर्स है, हम लोग 25-30 की संख्या में, आप इस तरीके से क्यों दरिंदगी कर रहे हैं? कहीं हम लोग लेके जाते हैं भाई, वो तो सैया पे पड़ा ही हुआ है। हम लोग तो सब परेशान तो ऐसे ही थे, दाह संस्कार करते ही करते। अरे भाई सुबह होती, उसके बाद शाम तक करते या दोपहर तक करते। जितने हमारे इष्ट मित्र थे वो भी देखते। उनको एक दहशत थी कि ये पेशे से एडवोकेट हैं और ये नेता भी हैं और समाज सेवी हैं, ऐसा ना हो कि अभी बवाल मच जाए। ये कप्तान के कहने से चाहे जैसे ये आधा घंटा 1 घंटे के बाद ही ये हमारा जैसे भतीजा आया, मेरे 2:45 बजे